स्टूडेंट्स, ये सूत्र है a प्लस ई प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर, ये सूत्र इसका रहेगा पहले वाले का स्क्वायर, दूसरे का वर्ग बी स्क्वायर, तीसरे का वर्ग सी स्क्वायर, फिर टू पहला और दूसरा मतलब टू ए बी, फिर टू दूसरा तीसरा बी सी प्लस टू तीसरा और पहला सी ए। अब यहाँ पे हम एक सवाल देख रहे हैं ए प्लस टू बी प्लस थ्री सी का होल स्क्वायर। तो इसमें पहला का वर्ग, फिर दूसरे का वर्ग, फिर तीसरे का वर्ग, फिर दो गुणे पहला दूसरा ए गुणे दो प्लस दो गुणे दूसरा तीसरा, फिर दो गुणे तीसरा और पहला थ्री सी ए का वर्ग, दो का वर्ग चार हो गया, बी का वर्ग बी स्क्वायर हो गया, तीन का वर्ग नौ हो गया, सी का वर्ग सी स्क्वायर हो गया, दो दूनी चार ए बी, दो दूनी चार, चार तिया 12 बी सी, दो तिया 6 सी, ये हो गया। इसी का जैसे सेकंड देखेंगे अब हम, देखिए पहले का वर्ग दूसरे का वर्ग, पहला का वर्ग दूसरे का वर्ग तीसरे का वर्ग, दो गुणे पहला दूसरा ए दो बी, ए दो, दो गुणे दूसरा तीसरा टू बी तीसरे थ्री सी, फिर दो गुणे तीसरा और पहला थ्री सी इंटू ए, बस ए स्क्वायर, दो बी का वर्ग चार बी स्क्वायर, तीन सी का वर्ग नौ सी स्क्वायर, दो दूनी चार ए बी, दो दूनी चार तिया 12 बी सी, तीन दूनी 6 सी ए। इसी का सेकंड देखेंगे, टू पी माइनस क्यू माइनस तीन आर का स्क्वायर। अब ये आ गया, तो इसमें हम चिन्ह सहायक लेंगे, पहले वाले का वर्ग, फिर दूसरे वाले का वर्ग, फिर आर का वर्ग, पहले का वर्ग दूसरे का चिन्ह सहायक ले लिया, दूसरे का वर्ग तीसरे का वर्ग, दो गुणे पहला और दूसरा चिन्ह सहायक लेंगे, दो पी धन के हैं और क्यू काय के हैं ऋण के, दो ऋण का क्यू है, ऋण का तीन आर, तीसरा तीन आर है पहला, दो का वर्ग कितना है चार पी स्क्वायर, इधर हो गया कितना, ऋण का फर्क नहीं पड़ता अगर वर्ग चढ़ा हो तो ये धन का ही आएगा, ठीक। और यहाँ तीन का वर्ग नौ, इधर ऋण नहीं आएगा वर्ग चढ़ा है तो आर स्क्वायर, दो दूनी चार, एक ही ऋण है ना तो ऋण का आएगा चार, एक पी और एक क्यू, इसमें देखो दो ऋण से ऋण कट गए तो अब धन का आएगा तीन दूनी 6 क्यू है और आर, इधर भी कितना है तीन दूनी 6 दूनी 12, एक ही ऋण है तो ऋण बना रहेगा, ऋण के 12 पी आर, ये हो गया। अगला देखते हैं, अब एक है इसमें इसका छठवां पहले का ए माइनस बी बटे तीन प्लस टू सी बटे 5 का वर्ग। तो क्या है पहले का वर्ग, फिर दूसरा मतलब बी बटे तीन का वर्ग, फिर टू सी बटे 5 का वर्ग, ए का वर्ग बी का वर्ग मतलब पहले का वर्ग दूसरे का वर्ग तीसरे का वर्ग, दो गुणे पहला गुणे दूसरा, दो गुणे दूसरा गुणे तीसरा, फिर दो गुणे तीसरा मतलब ये पहले इनका फिर इनका फिर इनका और इनका, फाइव गुणे ए स्क्वायर, बी का वर्ग बी स्क्वायर, तीन का वर्ग नौ,
2 का वर्ग 4, सी का वर्ग सी स्क्वायर, 5 का वर्ग 25। इधर से ऋण के 2a, एक ही ऋण तो है, 2ab अपॉन 3, 2 दूनी 4 माइनस के 4 बीसी, 4 बीसी, 5 तिया 15। एक ही ऋण है तो ऋण आया इसमें, और एक इस ऋण इसमें भी है, देखो इतना हिस्सा, इतना हिस्सा, इतना हिस्सा, इसमें भी एक ऋण था तो ऋण आया, तो 2 दूनी 4 आ गए, बी है सी है, नीचे नीचे गुणा, 5 तिया 15। इसमें आ जाओ, 2 दूनी 4 है, ऊपर सी है और ए है, और बटे में कितना है 5, ये हो जाएगा। इसके बाद है एक सवाल है, जैसे ये आया है इसमें 7वां, पहले का 7वां, ए माइनस बी बटे 2 माइनस 6 का वर्ग। तो पहले वाले का वर्ग, दूसरे वाले का वर्ग, तीसरे वाले, मतलब ये ऋण चिन्ह लगाओ तो ब्रैकेट ले लिया करो, ठीक है। पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, फिर 2 गुणे पहला दूसरा, पहला ए है, दूसरा माइनस बी बटे 2 है, फिर यहाँ पे दूसरा तीसरा बी बटे 2 माइनस 6, फिर तीसरा और पहला माइनस के 6 गुणे पहला, एक का वर्ग, 2 का वर्ग, 6 का वर्ग, 2 गुणे पहला और दूसरा, 2 गुणे दूसरा और तीसरा, प्लस 2 गुणे तीसरा और पहला, ए का वर्ग ए स्क्वायर, इधर बी का वर्ग कितना है, ऋण का चिन्ह नहीं करें, काउंट नहीं करें क्योंकि वर्ग चढ़ा है, तो बी स्क्वायर और 2 का वर्ग 4, 6 का वर्ग ऋण का काउंट नहीं करेंगे 36, 2 से 2 कट गए, ऋण का ए, ऋण का ए, इधर से 2 से 2 कट गए, 2 ऋण है, एक ऋण था बचा रहा, 2 ऋण है तो ऋण खत्म हो गए, 6 बचा और बी बचा, इधर पे एक ही ऋण है तो ऋण के आए, तो 6 का गुणा 2 में 6 दूनी 12 और ये ए, देखो ए स्क्वायर, बी का वर्ग हो गया, 2 का वर्ग हो गया बटे में 6 का वर्ग 36 हो गया, ऋण लिए ना जाएगा, धन वो वर्ग चढ़ा है, 2 से 2 कट गए तो एक ऋण बचा, तो ऋण का ए है और बी है, इधर ऋण ऋण कट गए, 2 से 2 कट गए, 6 बचा, बी बचा, 6 बी आ गया, 6 दूनी, इधर ऋण है, ऋण का आया, और 6 दूनी 12, ये था ए आ गया। अब एक सवाल और है, सवाल नंबर है जिसमें आपका दूसरे का पहला है, इसी में एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर। देखिए ये तो सीधा सूत्र है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, इसको ले लो, पहले का वर्ग चिन्ह सहित दूसरे का वर्ग, तीसरे का वर्ग 2 गुणे पहला गुणे दूसरा प्लस 2 गुणे दूसरा गुणे तीसरा प्लस 2 गुणे तीसरा गुणे पहला, प्लस पहले का वर्ग, दूसरे का वर्ग, तीसरे का वर्ग, 2 गुणे पहला गुणे दूसरा, 2 गुणे दूसरा गुणे तीसरा प्लस 2 गुणे, मतलब पहले इनका देखो इधर 2 गुणे ए है, फिर 2 गुणे ए और ये चिन्ह शायद धन का और ये ऋण का, फिर 2 गुणे ये ऋण का, तीसरा पहला होगा, तीसरा और ये पहला, ये लिख लिए हमने, इधर से इतना ये पहला है, इधर से इतना ये
इधर तक आया, दूसरा है, फिर ये तीसरा चालू है। तीन थे ना, एक दो तीन। तो कितना आया, एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, दो एक्स वाई, दो वाई जेड, दो जेड एक्स, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये धन के हो जाएंगे वाई स्क्वायर, इधर पे ये जेड स्क्वायर, ये कई ऋण तो है, ऋण के दो एक्स वाई, ऋण के दो वाई जेड, इधर पे दो जेड एक्स, फिर एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, बढ़ चढ़ा ऋण का कोई फर्क नहीं, जेड स्क्वायर, दो एक्स वाई, इधर पे ऋण आ गया, ऋण के दो वाई जेड, ऋण के दो जेड एक्स। जहां एक ऋण है वो ऋण का आएगा, जहां दो ऋण है वो धन का आता है। ठीक, अब चलिए इधर पे देखो, दो एक्स वाई ऋण के, दो एक्स वाई धन के, दो वाई जेड धन के, दो वाई जेड ऋण के, दो जेड एक्स ऋण के, दो जेड एक्स ऋण के, और दो एक्स वाई, दो वाई जेड, दो वाई जेड, दो वाई जेड ऋण के। ठीक है, दो वाई जेड धन का, दो वाई जेड ऋण का कटेगा, और इसको फिर से लिखो, गलत हो रहा कहीं ये, देखो फिर से लिखना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर दो एक्स वाई, दो वाई जेड, दो जेड एक्स, फिर एक्स स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर, फिर जेड स्क्वायर, यहाँ पे ऋण के दो एक्स वाई, यहाँ पे एक ऋण है ना, तो ऋण के दो वाई जेड, दो ऋणों से धन हो जाता, फिर दो जेड एक्स, फिर एक्स स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर, फिर ऋण का कोई फर्क नहीं, जेड स्क्वायर, यहाँ पे दो एक्स वाई, फिर माइनस के दो वाई जेड, और फिर माइनस का ये भी ऋण है, तो इससे दो वाई जेड ऋण के आए, तो इससे दो जेड एक्स ऋण के आए। अब देख लीजिए, दो एक्स वाई धन के, और दो एक्स वाई ऋण के, दो जेड एक्स धन के, और दो जेड एक्स ऋण के, दो वाई जेड ऋण के, दो वाई जेड धन के। बस अब जितना बचा वो लिख लो, एक एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर, और एक एक्स स्क्वायर, तीन एक्स स्क्वायर हो गए, एक वाई स्क्वायर, एक वाई स्क्वायर, एक वाई स्क्वायर, तीन वाई स्क्वायर हो गए, एक जेड स्क्वायर, एक जेड स्क्वायर, एक जेड स्क्वायर, तीन जेड स्क्वायर हो गए, दो एक्स वाई है, दो वाई जेड ऋण के हैं, और दो जेड एक्स धन के हैं। ये हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, तीन एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर, तीन वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर, तीन जेड स्क्वायर, दो। अब यहाँ पे दो एक्स वाई बचे, और क्या बचा है, दो वाई जेड बचे, और क्या बचा है, दो जेड एक्स बचे। ये हो जाएगा इसका हल। एक सवाल और देखते हैं।
इसी दूसरे का तीसरा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर। सूत्र लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये एक में ये होता है स्क्वायर में इसका सूत्र होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। एक में जोड़ दो एक में घटा दो, वही सूत्र है। ये इतना ए है ये इतना बी है, तो पहले दोनों जुड़ गए, मतलब ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर। जोड़ दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड, ये जुड़ गए इसमें, इसके साथ तो ये इसी चिन्ह के आएंगे। धन का तो धन का आया, ऋण का था तो ऋण का आया, धन का था तो धन का आया। अगले ब्रैकेट में घट के आना है, तो ये जब ये धन ये हो गया धन, ये बी हो गया। ठीक, अब क्या होना है ए ऋण बी अगले ब्रैकेट में, तो ये तो ऐसे ही रहा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर धन का और जेड स्क्वायर ऋण का, लेकिन ये वाला घट के आना, चिन्ह बदल के आएंगे, एक्स स्क्वायर ऋण का वाई स्क्वायर धन का और जेड स्क्वायर ऋण का। जेड स्क्वायर धन का ऋण का कटा, वाई स्क्वायर ये कटा, एक्स स्क्वायर कटा। चलो एक एक्स स्क्वायर दो एक्स स्क्वायर, एक वाई स्क्वायर दो वाई स्क्वायर, एक जेड स्क्वायर दो जेड स्क्वायर, दो एक्स स्क्वायर, दो बाहर ले लो, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, दो दूनी चार एक्स स्क्वायर, ये होगा और ये होगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। इस प्रकार आपका ये हो जाएगा। एक और ले लें, जैसे ये है इसी सूत्र पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे एक सवाल और ये लेते हैं। एक सवाल आया है दूसरे का सेकेंड, 3x माइनस 2y प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2y माइनस जेड। अब यहाँ पे चाहो तो तुम इस सूत्र से इसको हल करो, इसको हल करो, फिर घटाओ, लेकिन हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से करने जा रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से एक में जोड़ दो एक में घटा दो। चलो, तो पहले क्या हुआ, इनको पहले हम जोड़ेंगे, मतलब पहले लिख लो 3x माइनस 2y प्लस जेड का होल स्क्वायर, 3x प्लस 2y माइनस जेड का होल स्क्वायर, एक में जुड़ रहे तो ऐसे ही है 3x माइनस 2y प्लस जेड, ऐसे ही रहा, ये भी ऐसे ही रहा, 3x धन के 2y धन के जेड ऋण का सो ऋण। अगले ब्रैकेट में घट के आ रहे हैं 3x माइनस 2y प्लस जेड, घट के आ रहा है, तो धन का आएगा ऋण में, धन का आएगा ऋण में, ऋण का आएगा धन में। बस जेड धन का जेड ऋण का, 2y धन का 2y ऋण का, 3x कितना x हो गया 6x। इधर देखो 3x धन का 3x ऋण का, 2y ऋण का 2y ऋण का, तो ये ऋण ऋण के जुड़ेंगे, ऋण के ही आएंगे, 2 और 2 4, ऋण के 4। ये तो हो गए तुम्हारे, इस ब्रैकेट का हिसाब 6x है, इस ब्रैकेट का हिसाब है इस वाले का 6x, गुणा में रहता बीच में। इसका हिसाब क्या है, ऋण के 2y ऋण के 2y ऋण के 4y, धन का जेड 2 जेड।
इन दोनों में दो बाहर निकाल लो, 6x गुणे दो बाहर निकाल लो, ऋण के 2y प्लस जेड। 6 दूनी 12x, और यहाँ पे कितना है, ऋण के 2y प्लस जेड। इतना ये हो जाएगा भाई, इससे दो निकल के आया, और ये उस दो का इसमें 6 में 12 गुणा हो, दो का गुणा 6 में 12 हो गया, एक्स आ गए, और ऋण के 2y आ गए, और ये जेड आ गया। इस प्रकार ये हो जाएगा। इस प्रकार ये सवाल कर लेना। आज की वीडियो इतना ही रहेगा। कल अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। ओके।